हेलो एवरीवन, आप सबको मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लिक पे है। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बैक्टीरिया और वायरस से। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो सामने क्वेश्चन आपके आता है, व्हाट इज द प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। तो आप देखेंगे जेनेटिक मटेरियल वायरस का क्या होता है। पहला ऑप्शन डीएनए, दूसरा है आरएनए, सी ऑप्शन आपका है प्रोटीन और डी ऑप्शन है डीएनए और आरएनए। आप सबको रिप्लाई देना करना है कि जेनेटिक मटेरियल वायरस का क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सभी लोग रिप्लाई देंगे डीएनए या आरएनए। अगर बात करें मैं तो आपका करेक्ट आंसर होगा डीएनए या आरएनए होगा। आपको पता है कि वायरस जो होता है दो कंपाउंड से बेसिकली बना होता है, एक जेनेटिक मटेरियल और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है। अगर मैं बात करूं किसी भी वायरस के तो इसके दो कंपोनेंट, अगर बेसिकली एक नॉर्मल वायरस की मैं बात करूं तो इसके पास क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होती है और दूसरा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है या डीएनए होता है या आरएनए होता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि बोथ हो जाए। तो आपको याद रखिएगा वायरस हैव द आइदर डीएनए और आरएनए एज ए प्राइमरी बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एक सिंपल वायरस के पास दो कंपोनेंट होता है, प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को सराउंड किया जाता है प्रोटीन कोट, जिसे कहते हैं कैप्सिड, और जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फाउंड इन ऑल वायरसेस। सभी वायरसेस में क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका है कैप्सिड, बी ऑप्शन है राइबोसोम, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन है न्यूक्लियस। आपको पहले ही मैंने पिछले लेक्चर में बात किया है और पिछली स्लाइड में भी बात किया है कि वायरस के पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका होता है प्रोटीन कोट जिसे कैप्सिड कहा जाता है, दूसरा जेनेटिक मटेरियल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कैप्सिड। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कैप्सिड। कैप्सिड इज अ प्रोटीन्स कोट that enclose the genetic material of the virus and present in the all viruses। कहने का मतलब क्या है, हमने पहले ही बताया कि एक वायरस के पास क्या होता है, उसका सेंट्रल जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी दोनों नहीं हो सकता है, और उसके सराउंड क्या होता है, प्रोटीन कोट जिसे बोलते हैं कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वायराइड। तो वायराइड क्या है इसके बारे में है। Viride contain a protein coat, A option. B option है viride are the larger in size than viruses. Viride infect only plant, not the animals. और D option है viride have the both DNA and RNA as their genetic material। तो सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रिप्लाई दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वायरड इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स नॉट द एनिमल्स। तो पहले आप बात आपको जानने की जरूरत है, वायरड इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स नॉट द एनिमल्स। वायरड क्या होता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। वायरड जो होते हैं ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन कोट इस पे ऑब्सेंट पाई जाती रहती है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, आरएनए। पहला जो वायरड डिस्कवर किया गया था उसका नाम था पोटैटो स्पिंडल वायरस। पोटैटो स्पिंडल वायरस था, और जो आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल लगता है और वहाँ प्रोटीन कोड क्या होती है, ऑब्सेंट होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वायराइड जो आपका है वह बेसिकली क्या होता है, ओनली जेनेटिक मटेरियल्स रहेगा और वो क्या है, आरएनए, नॉट प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती। जल्दी मैंने आपको बताया कि जल्दी वायरस के पास
दो कंपोनेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए और प्रोटीन कोड। लेकिन वायराइड क्या होता है, इसके पास केवल जेनेटिक मटेरियल होता है और पहला वायराइड जो डिस्कवर किया गया है उसका नाम है पोटैटो स्पिंडिल वायरस और जो प्लांट्स पे एक्शन करता है और इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल वो कौन है, आरएनए है। तो आप देख सकते हैं वायराइड है स्मॉल इन्फेक्टियस आरएनए मॉलिक्यूल दैट स्पेशली इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स कॉजिंग डिजीज इन द क्रॉप। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पोटैटो स्पिंडिल वायरस, पोटैटो स्पिंडिल वायरस ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और इसके लिए वायराइड की डिस्कवरी किया था, डिनर ने किया था। डिनर याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में डिनर साइंटिस्ट ने वायराइड की खोज किया था, ओनली जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वायराइड्स। फिर अगला क्वेश्चन वायरस और वायराइड से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन, वायरसेस हैव ए कंप्लीट प्रोटीन कोड while viride have a less developed one. Second option कहता है viruses contain both DNA and RNA while the viride have only DNA. C option कहता है viruses infect animals and plants while viride infect only the plants. D option कहता है virus are acellular entities while viride are the acellular. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरस और वायराइड को लेकर के आपको करेक्ट आंसर बताना है और मेरे को बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रिप्लाई दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी मैंने पीछे बात किया है वायराइड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, तो आपको यहाँ से लग रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट और एनिमल। वायरस क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। वायराइड इन्फेक्ट ओनली प्लांट। वायराइड को किसने खोजा था, डिनर साहब ने खोजा था और 1971 में। और मैंने बताया कि वायराइड क्या होते हैं कि इनके पास केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आरएनए होता है। पहला वायराइड जो खोजा गया पोटैटो स्पिंडिल वायरस, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है और ये स्पेशली किसको, प्लांट को अफेक्ट करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं वायरसेस इन्फेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स while viroids infect only the plants. The major difference between virus and viroid is their host range. Viruses can infect plant and animals while viroid exclusively infect the plants. तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, प्राइमरी मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन्स, बडिंग्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोरुलेशन। प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो बताएंगे सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको पता है सबसे सिंपलेस्ट प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन, करेक्ट आंसर क्या होगा, बाइनरी फिजन। बाइनरी बैक्टीरिया प्राइमरी रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन वेयर ए सिंगल बैक्टीरिया सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। जैसा कि आपको पता है एक अगर बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है, बाइनरी फिजन करता है और ये क्या करता है, 20 से डिवाइड कर जाता है और आपको दो बैक्टीरिया बन के तैयार हो जाते रहते हैं। तो ये जो बाइनरी फिजन होता है ये सबसे सिंपलेस्ट डिवीजन का माध्यम है। नेक्स्ट आपका है विच स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया अलाउ देम टू एडहेयर द सरफेस एंड फॉर्म द बायोफिल्म। पहला ऑप्शन फ्लैजेला, बी ऑप्शन पिली, सी ऑप्शन कैप्सूल, डी ऑप्शन प्लाज्मिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी सरफेस से अटैच होने के लिए बैक्टीरिया किसका प्रयोग करता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पिली। तो देखते हैं ये क्या है। पिली आर द थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस। ये थिन हेयर लाइक अपेंडेज होता है ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया के सरफेस पे पाया जाता है। दैट एनेबल देम टू adhere the surface and form the biofilm। ये क्या करता है, सरफेस अटैचमेंट में वो बायोफिल्म निर्माण करता है। द प्रोटीनियस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट फॉर द बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड पिली एंड फिम्बरी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच
of the following statement is true about the mycoplasma? माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकान। बी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा आर द लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और सी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा हैव ए रिजिड सेल वॉल। डी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल। उनको बताएंगे आप लोग करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है माइकोप्लाज्मा को लेकर के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल। तो जानते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। माइकोप्लाज्मा लैक ए सेल वॉल। अब देखिए माइकोप्लाज्मा क्या है, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा है बैक्टीरिया। एक ऐसे बैक्टीरिया के रूप में माइकोप्लाज्मा है जो यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक नेचर का है, और लेकिन उसके पास किसकी कमी है? लैक ए सेल वॉल। सेल वॉल की कमी होती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं मेकिंग देम यूनिक द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा कि सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था आपको जानने की जरूरत है। नोकर्ड एंड रॉक्स। नोकर्ड एंड रॉक्स। और कब किया था? 1898। 1898 में आप देखेंगे इसकी डिस्कवरी उन्होंने किया था। माइकोप्लाज्मा के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको याद रखना चाहिए। इसको PPLO भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछा हुआ PPLO किसे कहते हैं? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। याद रखिएगा सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके हैं। जो माइकोप्लाज्मा होता है इसे कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए याद रखिए कुछ फैक्ट, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कई बार एग्जाम से पूछ लेता है कि किसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। क्योंकि इसका शेप बदलता रहता है। यह किस नेचर का होता है? प्लियोमॉर्फिक नेचर का होता है। प्लियोमॉर्फिक नेचर का होता है। आपको पता है जैसे जोकर का कोई शेप नहीं होता, वो बदलता रहता है, वैसे माइकोप्लाज्मा होता है जिसका शेप बदलता रहता है, प्लियोमॉर्फिक नेचर का होता है, इसलिए इसे कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम्स। ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइकोप्लाज्मा सेल? माइकोप्लाज्मा सेल का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। बी ऑप्शन है लार्ज साइज विद द कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सी ऑप्शन है स्मॉलेस्ट नोन पैकैरियोटिक सेल साइज। एबिलिटी टू फॉर्म एंडोस्पोर फॉर द सर्वाइवल। तो सभी लोग मेरे को रिप्लाई देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखिए माइकोप्लाज्मा कहते हैं स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक सेल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। माइकोप्लाज्मा सेल आर द स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक सेल एंड दे लैक द सेल वॉल। जैसा कि मैंने बताया था सेल वॉल होता है, इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल होता है। माइकोप्लाज्मा रिप्रोड्यूस वाया बॉडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन। माइकोप्लाज्मा लैक द फ्लैजेला, डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स, प्रोड्यूस नहीं करता है। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये कुछ फीचर आपको याद रखने की जरूरत है। मैंने कहा PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसको डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक नोकर्ड एंड रॉक्स 1898 में थी, और इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते थे। ये कुछ फीचर्स आपको याद रखने की जरूरत। हाउ डू वायरसेस रिप्रोड्यूस? वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करता है? पहला ऑप्शन है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। बी ऑप्शन आपका है बाय बडिंग। सी ऑप्शन है बाय माइटोसिस, और डी ऑप्शन बाय यूजिंग होस्ट मशीनरी। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
बाय यूजिंग द होस्ट मशीनरी। आपको पता है कि वायरस क्या होते हैं। वायरस बेसिकली यूजिंग होस्ट मशीनरी का प्रयोग करके ही अपना रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, वायरस आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जैसा कि आप जानते हैं वायरस क्या होता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी पाया जाता है। अब जब ये शरीर से बाहर रहता है, होस्ट से बाहर रहता है, तो ये क्या होता है, डेड पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एंट्री करता है, वैसे क्या होता है, जीवित हो जाता है और अपना रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेशन करता रहता है। तो आप कह सकते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है और इनको क्या करना है, अपने को रिप्लिकेट करने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है। दैट रिक्वायर्ड ए होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देयर जेनेटिक मैटेरियल्स, असेंबल ए न्यू वायरल पार्टिकल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वायरस क्या करता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री मारता है तभी वो अपना रिप्लिकेशन जेनेटिक मटेरियल का करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वायरल इनटू द होस्ट सेल। कौन सा मेथड नहीं है, नॉट को ध्यान रखिएगा, ए मेथड ऑफ वायरल इनटू होस्ट सेल। क्या कौन सा मेथड नहीं है जो जिसके माध्यम से वायरस होस्ट सेल में एंट्री करता है। तो एक आपका है एंडोसाइटोसिस, बी ऑप्शन है फ्यूजन विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, सी ऑप्शन है बाइनरी फिजन, डी ऑप्शन है इंजेक्शन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिप्लाई दीजिए। कौन सा मेथड नहीं है, तो आपको जानने की जरूरत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाइनरी फिजन। एक्चुअली क्या होता है कि बाइनरी फिजन जो होता है यह बैक्टीरिया के अंदर कह सकते हैं कि एक रिप्रोडक्शन का मेथड है, एक सेक्सुअल प्रोडक्शन का मेथड है। लेकिन वायरस जब कभी होस्ट सेल पे अटैक करता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल के होस्ट सेल के अंदर बॉडी में एंट्री करता है, तो उसके सारे मेथड होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइसिस के द्वारा क्या होता है, सेल के अंदर एंट्री करता है, या क्या करता है, फ्यूजन कर सकता है होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से, या अपने जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये पहला, सेकेंड और फोर्थ ये ऑप्शन करेक्ट है। इन माध्यमों से वायरस क्या करता है, होस्ट के बॉडी में एंट्री करता है। तो आप कर सकते हैं बाइनरी फिजन इज अ मोड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन, नॉट ए मेथड ऑफ वायरल इनटू द होस्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डू वायरस एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल विथ अदर बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करता है दूसरे बैक्टीरिया से। पहला ऑप्शन ए बाय बाइनरी फ्यूजन, बी ऑप्शन है बाय फॉर्मिंग स्पोर, सी ऑप्शन है बाय कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, और डी ऑप्शन है क्या, बाय एंडोसाइटोसिस। तो आप सभी लोग मुझे रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अपना जेनेटिक मटेरियल कैसे एक्सचेंज करता रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। बैक्टीरिया क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए 3 मेथड यूज करता है, बाय कंजुगेशन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो अब जानेंगे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने का, जब वो बैक्टीरिया थ्रू प्रोसेस सच एज कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या करता है, सेल टू सेल ट्रांसफर, फिजिकल कांटेक्ट होता है, बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कांटेक्ट करता है और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, कंजुगेशन ट्यूब की सहायता से ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको कहते हैं कंजुगेशन। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अपटेक ऑफ द फ्री डीएनए फ्रॉम द एनवायरमेंट्स। एक फ्री एनवायरमेंट से डीएनए को अपटेक करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है। और तीसरा मेथड होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के पास जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है बाय द हेल्प ऑफ द वायरस, जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। जिसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये आपका हो गया मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन फंजाई आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल। फंजाई के रिप्रोडक्शन और डिस्पर्सल में क्या हेल्प करता है, ए ऑप्शन फ्लैजेला, बी ऑप्शन पीली, सी ऑप्शन स्पोर और डी ऑप्शन सीरिया। तो सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फंजाई
जलीय रिप्रोडक्शन और डिस्पर्सल किसकी सहायता से करता है? स्पोर की सहायता से। आपको पता है फंजाई बेसिकली क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, और उनकी वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। तो आप कह सकते हैं कि ये स्पोर की सहायता से करते हैं। फंजाई रिप्रोड्यूस एंड डिस्पर्सल थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द स्पोर विच कैन बी प्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली हो सकता है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ वायरल रेप्लिकेशन? वायरल के रेप्लिकेशन के मेथड कौन हो सकते हैं? ए ऑप्शन बाइनरी फ्यूजन, बी ऑप्शन स्पोरुलेशन, सी ऑप्शन है माइटोसिस, डी ऑप्शन है लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। तो सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा? वायरल रेप्लिकेशन का कौन सा मेथड है? तो क्या होगा इसका आंसर? लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल की सहायता से वायरस क्या करता है? रेप्लिकेट करता रहता है। वह वायरस रेप्लिकेट यूजिंग आइदर द लाइटिक साइकिल resulting in the immediate host cell destruction or lysogenic cycle. Viral DNA integrate into the host genome without causing the immediate damage. आपको पता है लाइटिक साइकिल के अंदर जब वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो ये क्या करता रहता है? आपको पता है लाइटिक साइकिल बेसिकली क्या होता है कि जब वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो वह क्या करता है कि अपनी संख्या को बढ़ाता, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है जेनेटिक मटेरियल को, और होस्ट सेल को डैमेज डिस्ट्रॉय करके रिलीज होता है। तो यह लाइटिक साइकिल कहलाता है। जब वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है और उस समय क्या करता है? अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में इंटीग्रेट कर लेता है, उसे कहते हैं प्रोफेस। और ऐसी कंडीशन में क्या करता है? उस होस्ट को डैमेज नहीं करता है, इमीडिएटली डैमेज नहीं करता है, वह कहलाती है लाइसोजेनिक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन ऑन द वायरल सरफेस आर नोन एज। स्पाइक लाइक जो प्रोजेक्शन वायरस के सरफेस में होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है वेरियोट, बी ऑप्शन प्रोटियोम्स, सी ऑप्शन है पेप्लोमर्स, डी ऑप्शन है कैप्सुमियस। तो आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेप्लोमर्स। जानेंगे पेप्लोमर्स क्या होता है? ए स्पाइक प्रोटीन्स होती है और पेप्लोमर प्रोटीन्स होती है प्रोड्यूस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एनवेलप्ड वायरसेस ऑफन एज अ ग्लाइकोप्रोटीन, डाइमर और ट्राइमर होती हैं। यह जो स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस होता है उसके इनवेलप के ऊपर ये बेसिकली क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द वायरस जीनोम इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियल डीएनए इज नोन एज। जब वायरल का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में इंटीग्रेट कर जाता है उस फेज को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन प्रोफेज, बी ऑप्शन प्रोफेज, सी ऑप्शन बैक्टीरियोफेज, डी ऑप्शन वायरुलेंट फेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर आप लोग रिप्लाई देंगे मुझे क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? प्रोफेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरल प्रोटीन इंटीग्रेट द वायरल जीनोम इनटू होस्ट डीएनए। जब वायरस का डीएनए बैक्टीरियल के डीएनए में इंटीग्रेट कर जाता है, ऐसी कंडीशन कब आती है? लाइसोजेनिक साइकिल के पास में। याद रखिएगा, लाइटिक साइकिल में नहीं, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट कर जाता है उस कंडीशन को ही कहते हैं प्रोफेज कंडीशन कहते रहते हैं। ऐसे में आप ध्यान रखिएगा, प्रोफेज कंडीशन इंपॉर्टेंट आपका है। ऐसे में क्या होता है कि जब ये वायरस अटैक करता है, किसी बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर अटैक करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को, और ये बैक्टीरिया का डीएनए है तो ये क्या करता है? इसमें इंटीग्रेट कर जाता है। जब वायरल डीएनए क्या करता है? बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इंटीग्रेट कर जाता है, इसी फेज को कहते हैं प्रोफेज। प्रोफेज कहा जाता रहता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन एग्रीकल्चर। माइक्रोबायोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है? ए ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, बी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, सी ऑप्शन स्पेस
एक्सप्लोरेशन, और डी ऑप्शन है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? माइक्रोबायोलॉजी का बेटर एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस क्या है? प्रोडक्शंस ऑफ बायोफ्यूल्स। तो देखते हैं हम लोग। माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर द फर्मेंट ऑर्गेनिक मैटर्स and produce biofuel like ethanol and biodiesel, which are used as alternative energy source in the agriculture field. तो आप देख सकते हैं बायोफ्यूल में हेल्प करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्ले इन द एग्रीकल्चर? व्हाट रोल डू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एग्रीकल्चर में क्या रोल प्ले करते रहते हैं? पहला ऑप्शन, they help control pest in the crop, they promote water conservation, they convert atmospheric nitrogen into plant available form, D option, they improve soil structure। तो ऊपर ही लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट के लिए अवेलेबल करता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। सी होगा। आप देख सकते हैं, दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू प्लांट अवेलेबल फॉर्म HNO3 नाइट्रेट फॉर्म में। याद रखिएगा, प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है? नाइट्रेट फॉर्म में लेता है। कई बार पूछा हुआ है, आप याद रखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच एज द राइजोबियम कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया फर्दर किस में कन्वर्ट होता है? आगे जा करके नाइट्रेट में, और नाइट्रेट के रूप में प्लांट लेता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एप्लीकेशन इन फूड इंडस्ट्री? माइक्रोबायोलॉजी का फूड इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है? वैक्सीन प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक सिंथेसिस बी ऑप्शन, सी है फर्मेंटेशन फॉर योगर्ट प्रोडक्शन, और डी ऑप्शन है बोथ वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन फॉर द योगर्ट प्रोडक्शन, योगर्ट के बनाने में, फर्मेंटेशन करने में मदद करता है। आपको पता है योगर्ट का प्रोडक्शन क्या होता है? इन्वॉल्व फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क बाय स्पेसिफिक बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, which contribute to their characteristic taste and texture of the yogurts। तो आपको देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि एग्जाम में क्वेश्चंस आता रहता है। इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने बात किया कुछ इंपॉर्टेंट 2020 क्वेश्चंस जो माइक्रोबायोलॉजी से है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।